नमस्कार दोस्तों, आदित्य ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। दोस्तों, आज का विषय जो है किसी ग्रह पे लेकर या किसी राजयोग या किसी दोष को लेकर नहीं है। आज का जो विषय है हमारा कुछ जनरल उपाय को लेके। दोस्तों, ये छोटे से जनरल वास्तु या ज्योतिष उपाय अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो, आप देखोगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके जीवन में इतने स्पीड से बदलाव देखने को आपको मिलेंगे, इतना स्पीड से आपका लाइफ ग्रो होने लगेगा। आपके घर में जो कलह कलेश हैं, बार बार झगड़े की जी स्थितियाँ बन रही हैं, बार बार पैसे रुपए के संबंधित जो काम काज हैं उनमें आपको रुकावट पैदा हो रहा है, या फिर बार बार आपके काम में अड़चनें पैदा हो रही हैं, वो अड़चनें आपको ख़त्म होती नज़र आएंगी और घर में जो है बचत की स्थितियाँ पैदा होने लगेंगी। दोस्तों, सारे उपायों में जो पहला उपाय है खाने को लेके है। दोस्तों, आपके घर में जो रोटी बनती है उसकी पहली रोटी आप अलग कर लें। उस रोटी के 2 हिस्से करें। 2 हिस्से में से एक हिस्सा रोटी का वो किसी गाय को दे दें। दोस्तों, अगर गाय आपके आसपास नहीं है तो गाय के लिए वो खाना कहीं पे अलग से रख दें। कभी भी गाय वहाँ से गुजरते हुए उस खाने को देखेगी तो खा लेगी। अब जो बचा रोटी का आधा हिस्सा, उसके फिर से आपको 2 टुकड़े करने हैं और उन 2 टुकड़ों में एक हिस्सा आपको देना है कौवे को, एक हिस्सा देना है आपको कुत्ते को। दोस्तों, ये उपाय जो है आप कुछ दिन करके देखिए। आप देखेंगे कि इस उपाय को करते आपके महीने नहीं बीते हैं और आपके दिन इस तरीके से परिवर्तित हो गए हैं, आप देख के आश्चर्य रह जाएंगे कि जो बड़े बड़े नग या बड़े बड़े ज्योतिषी उपाय आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल पा रहे थे, कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर में इतनी ज़्यादा रौनक, खुशियाँ, बरकत, कामयाबी, हर तरह से मतलब खुशियाँ आपके जीवन में प्रवेश करने लगेंगी। इस उपाय का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये जो उपाय है आपके शुक्र, बृहस्पति, पितृ, शनि, इन सभी पे इफ़ेक्ट डालता है और इन सभी ग्रहों को आपके अनुकूल करके आपके जो जीवन है उनको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। दोस्तों, जो दूसरा उपाय है वह है रुद्राक्ष का। दोस्तों, आपको 4 या 5 दाने रुद्राक्ष है, कोई भी हो, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, ये सस्ते रुद्राक्ष हैं। इनमें से 4-5 दाने आप रुद्राक्ष के रखिए। 3 या 4 तांबे के सिक्के, 3 या 4 या फिर 2 चांदी के सिक्के, ये तीनों को आप जो है जल पात्र जिसमें आप पीने का पानी रखते हैं उसमें डाल दीजिए। दोस्तों, अब इस जल को आपके परिवार में जितने लोग हैं, आप, आपके मम्मी पापा, आपके बेटे जो भी हैं, सबको इस जल को रोज़ पीना है। मतलब रोज़ आप उस पानी को चेंज करें, चेंज करने के बाद जो पानी बचता है उसको चेंज कर दें और जब भी नया पानी भरेंगे उस नए पानी में आप जो है ये तीनों चीज़ें मिक्स करके रखें और उसी जल को आप पीने के लिए यूज़ करें। दोस्तों, देखिएगा कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके शरीर के अंदर मानसिक तनाव पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। शरीर में इतनी तरह की बीमारियां, मतलब जो जिनके कई प्रकार मतलब हमको पता नहीं चल पाते हैं कि ये बीमारियां किस वजह से हमारे शरीर में पैदा हो रही हैं, या बार बार रोगों का पैदा हो जाना, चर्म रोग, मतलब इतने तरह की बीमारियां जिनको मैं अभी गिनने बैठूँ तो थक जाऊँ। इतनी सारी बीमारियां आपके शरीर से ऑटोमेटिक बिना किसी इलाज के ख़त्म होने चालू हो जाएंगे। आपके बॉडी में जो बहुत ज़्यादा आलस आता था वो आलस ख़त्म होना चालू हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके बॉडी में इतनी ज़्यादा फुर्ती पैदा हो जाएगी, आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि आपके बॉडी में जो है रक्त की जो मात्रा है वो संतुलित होने स्टार्ट हो जाएगी। वात, पित्त, कफ तीनों का बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है, आप इस उपाय को करके देखिए। दोस्तों, जो तीसरा उपाय है वह है आप अपने घर में शंख रखें और उस शंख ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 250 ग्राम जल आ जाए। दोस्तों, अगर दक्षिणावर्ती शंख हो तो फिर कहना है कि अगर आपको ऐसा कोई शंख मिलता है तो ऐसे शंख में, या फिर शंख कोई भी चलेगा, उसमें जल भर कर रखें। रात भर जल भर कर आपने रखा और सुबह नहाने के बाद उस जल को घर के चारों साइड, कोने कोने में, बाथरूम को छोड़ के घर के हर हिस्से में उस जल को छिड़क दें। आप देखेंगे कि 1 महीने के भीतर आपके रुके हुए बड़े से बड़े काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा इस उपाय को करने के बाद, वो ऑटोमेटिक पढ़ने को बैठेंगे, आपके बिना कहे वो अपने होमवर्क भी करना चालू कर देंगे, उनका मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा।
घर में अगर बचत नहीं हो रही है, बचत होनी स्टार्ट हो जाएगी। घर में अगर किसी प्रकार की तंत्र बाधा, ग्रह बाधा, कुछ भी बाधा होगी, वह भी धीरे धीरे करके ख़त्म होनी चालू हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है, आप एक बार इसको करके देखिए और करने के बाद 1 महीने बाद यहीं पे कमेंट आके कीजिए कि मैंने आपके बताए हुए इस उपाय को किया है और मेरी ज़िंदगी में इस तरह के बदलाव आए हैं। 100 में से 500% जो है चांसेस हैं कि इसमें आपका काम होता ही होता है। दोस्तों सारे उपायों में एक उपाय ये है कि आप जो है अगर रात को सोते हैं, खासकर अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये उपाय सभी के लिए है। आप घर में किसी भी अवस्था में अपने किचन को जूठे बर्तन से भरे हुए ना रखें, मतलब अपने किचन को पूरी तरीके से साफ़ कर दें। अगर रात को सोने से पहले किचन में एक भी जूठे बर्तन कभी भी किसी हालत में ना छोड़ें। अपने किचन को हमेशा साफ़ रखें, स्वच्छ रखें। दोस्तों अगर ये उपाय करते हैं तो आपके घर में जो धन ना टिकने की जो समस्या थी, बार बार बहुत ज़्यादा खर्च होने की समस्या थी, या घर में जो कर्ज की स्थितियाँ पैदा हो रही थी, वह होनी बंद हो जाएंगी। दोस्तों इस उपाय के बाद मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ। अपने सीढ़ी के नीचे कभी भी किसी भी प्रकार की गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। सीढ़ी के नीचे सामान रखना, ये गंदी आदत अभी से निकाल दें। अगर आपको अपने घर में कामयाबी, बरकत और बहुत ज़्यादा ग्रो या सक्सेस चाहिए तो बिल्कुल भी सीढ़ी के नीचे किसी भी प्रकार का कोई सामान मत रखें। सीढ़ी के नीचे की सफाई पे हमेशा ध्यान दें। दोस्तों इसके अलावा आप झाड़ू को कभी भी इधर उधर ना फेंकें। झाड़ू को हिफाजत के साथ सही जगह पे और हो सके तो ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पे लोगों की नज़र ना जाए। दोस्तों यह लक्ष्मी को अपने घर में रोकने का एक बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है। दोस्तों इसके अलावा अपने घर की सीलिंग को हमेशा साफ़ रखें। उसमें मकड़ी के जाले वगैरह किसी भी प्रकार की गंदगी किसी भी हालत में ना होने दें, क्योंकि आपका छत जो है एक वास्तु का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर वह जितना ज़्यादा साफ़ होगा आपके घर में उतनी ज़्यादा बरकत होगी। अब ये हो गई सीलिंग की बात। अब सीलिंग से ऊपर जो छत है उसकी बात मैं करता हूँ। आपका छत इतना साफ़ होना चाहिए कि अगर उसके ऊपर कोई रोटी भी गिरे तो आप उसको आराम से खा सकें। दोस्तों ये उपाय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने छत के ऊपर कूड़ा, कबाड़, रद्दी, लोहे के टुकड़े, गमले अगर ये सब रखते हैं तो कुछ आप चाहे लाख मेहनत करें, आपके पैसे घर में बचने वाले, टिकने वाले नहीं हैं। दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा घर में कलह कलेश होता है, तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों अब जो आखिरी उपाय है, अगर आपको घर में लक्ष्मी को रोकना है, मतलब लक्ष्मी को स्तंभित करना है, तो आपके घर में साफ़ सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर की साफ़ सफाई और ख़ासकर अपने बिस्तर को, आप जैसे ही बिस्तर छोड़ें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने बिस्तर, अपने बेडशीट सबको तरीके से जमा दें। अपने ओढ़ने वाली जो रजाई है या फिर कंबल, उसको अच्छे से मोड़ के, तकिए को अच्छे से मोड़ के रखें। मतलब वो ऐसी अवस्था में होनी चाहिए, कोई भी आदमी अचानक से आए तो उनको ये लगे कि अभी इन्होंने मतलब घर को इतना अरेंज करके रखा है, उनको देख के उनका दिल खुश हो जाए। इस तरीके से अपने घर को, अपने बिस्तर को अरेंज करके रखें। और भूल कर भी कभी भी अपने बिस्तर में फटी हुई चादर या फटे हुए तकिए के खोल या रजाई के खोल कभी भी यूज़ ना करें। इससे आपका शुक्र और शनि दोनों खराब हो जाता है। दोस्तों अगर आपके घर में आपका बिस्तर वो हिस्सा हमेशा बिखरा हुआ रहता है, हमेशा आपके कंबल इधर पड़े हुए रहते हैं, तो ये समझ जाना कि आपका शुक्र और शनि दोनों अभी ख़राब अवस्था में है। जब आपके शनि और शुक्र ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ये हैबिट बन जाएगी कि आप अपना बिस्तर जो है ठीक करने लग जाएंगे। कभी भी आपको बिखरा हुआ बिस्तर पसंद नहीं आएगा। तो ये है कि कोई आपको एस्ट्रोलॉजर ऐसा सलाह दे कि आप ये करो, उससे पहले आप संभल जाओ और ये उपाय करने आप चालू कर दो। और लास्ट जो मैं आपको उपाय देने जा रहा हूँ, अपने घर में हमेशा खुशबूदार चीज़ें रखें। घर आपका हमेशा महकता रहे और अपने बॉडी में परफ्यूम या इत्र का यूज़ डेली करें। दोस्तों जितना ज़्यादा आप परफ्यूम और इत्र का यूज़ अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर करोगे, आप देखना कि आपकी इनकम, आपकी कमाई जो है कुछ ही दिनों के अंदर दुगनी तिगुनी होती नज़र आएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो, अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो भी आपके जो है हाव भाव, आपके बोलने और आपके चलने के तरीके, आपके मान सम्मान, उसमें भी फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। थोड़ा क्या 500% इसमें फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। दोस्तों आप ये छोटे छोटे उपाय करके देखिए। इन उपायों में कोई आपको खर्च नहीं लगने हैं, किसी को कुछ देना नहीं है, बस कुछ चेंजेस अपने लाइफ में करने हैं। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद मुश्किल से 1 या 2 महीने नहीं बीते हैं, आपका घर
और आपके घर में जितने लोग जो काम करने वाले हैं या बिजनेस ला रहे हैं, उनके बिजनेस में, उनके कामकाज में कितनी ज़्यादा कामयाबी होनी चालू हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को अगर आप साल भर करते हैं, साल भर में आपका ये काया पलट करने में सक्षम है। ये जो मेजर उपाय हैं, इस उपाय को करने से आपके दिन बदलते टाइम नहीं लगते। ये भाग्य बदलने वाले उपाय हैं। दोस्तों, इसको आजमा के देखिए और ज़्यादा नहीं, 1 से 2 महीने बाद यहीं पे आके कमेंट कीजिएगा कि हमने आपका ये उपाय किया, आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिले। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है और इसमें कोई जानकारी आपको ठीक लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर